जय हिंद साथियों अनुपात समानुपात की आज क्लास नंबर 5 है। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। यहाँ पे हम लोग एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल पटवारी, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों। तो अब सवाल नंबर 33। हम लोग 32 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सवाल नंबर 33 से आज हम शुरू करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अब यहाँ सवाल में हमसे यहाँ कहा गया है कि 6 + √8 और 3 - √2 का हमें मध्यानुपात निकालना है दोस्तों। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा पहले कर चुके हैं दोस्तों, और इसको आप कॉन्सेप्ट के रूप में भी समझ सकते हैं दोस्तों। अगर a, b दो नंबर हैं और इसका आपको यदि मध्यानुपाती पूछा जाए, यदि एग्जामिनर इसमें आपसे मध्यानुपाती पूछे, सवाल में मध्यानुपाती पूछे, तो दो संख्याओं का जो मध्यानुपात होता है दोनों संख्याओं की गुणा का वर्गमूल होता है। दो संख्याओं का मध्यानुपात दोनों संख्याओं की गुणा का वर्गमूल होता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों संख्याओं की गुणा का हमें वर्गमूल लेना है और वही हमारा मध्यानुपात बनेगा दोस्तों। अब दोस्तों जैसे ये 6 + वर्गमूल 8 है, तो वर्गमूल 8 को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ 4 दूनी के 8 और यहाँ 4 का वर्गमूल 2 आता है, यानी 6 + 2 वर्गमूल 2 यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ से यदि मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 3 + वर्गमूल 2 ये नंबर आ गया पहला। और दोस्तों दूसरा नंबर क्या है, 3 - वर्गमूल 2। अब इन दोनों का हमें मध्यानुपात निकालना है। तो दोस्तों मध्यानुपात में हमने अभी आपको बताया है कि इन दोनों संख्याओं की गुणा का हम वर्गमूल लेंगे दोस्तों। तो हमारी पहली संख्या क्या है, 2 वर्गमूल में 2 दोस्तों। हमारी यहाँ से पहली संख्या कितनी है, तो 2 है ये, और ब्रैकेट में 3 + वर्गमूल 2 ये हमारी पहली संख्या है, और दूसरी संख्या है 3 - वर्गमूल 2। अब इन दोनों की गुणा का हम लेंगे वर्गमूल, तो ये आएगा मध्यानुपात। तो दोस्तों ये 3 + वर्गमूल 2 और 3 - वर्गमूल 2 ये बन गया a + b × a - b, तो ये बनेगा a² - b²। 3 का वर्ग 9, वर्गमूल 2 का वर्ग 2, 9 में 2 गया 7 और 7 दूनी के 14, यानी आंसर क्या बना, आंसर बना वर्गमूल में 14। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दोस्तों। दोस्तों दो संख्याओं का मध्यानुपात दोनों के गुणनफल का वर्गमूल होता है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ है। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 34 क्वेश्चन में कहा गया है कि 9 और 13 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जानी चाहिए कि उनका तृतीय अनुपात 18 बैठे। दोस्तों a, b दो संख्याएं हैं और इन दो संख्याओं का जो तृतीय अनुपात होता है दोस्तों, दो संख्याओं का जो तृतीय अनुपात होता है वो क्या होता है, अगली संख्या के वर्ग में हम यदि पिछली संख्या से भाग देते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है तृतीय अनुपात। तो दोस्तों अब यहाँ पे कोई संख्या घटाने पर, तो दोस्तों हमने 9 में से a घटा दिया और हमने 13 में से भी a हमने घटा दिया। अब इनका जो तृतीय अनुपात है वो 18 बैठे। दोस्तों ये क्वेश्चन ऑप्शन के माध्यम से बड़े प्यार से होगा, बड़े आसान तरीके से होगा। अब दोस्तों यदि पहला ऑप्शन में 2 लेता हूँ तो 9 में 2 गया 7, अब दोस्तों 13 में 2 गया 11। क्या 11 के वर्ग में 7 से भाग देने पर 18 आएगा, नहीं आएगा दोस्तों। ये b का तृतीय अनुपात का मतलब अगली संख्या के वर्ग में हम यदि पिछली से भाग दें तो हमारा तृतीय अनुपात आना चाहिए और वो 18 के बराबर आना चाहिए। अब यदि मैं दूसरा ऑप्शन मैं लेता हूँ 4, तो 9 में 4 गया तो बचेगा 5 और 13 में 4 गया तो बचेगा 9। क्या 9 के वर्ग में 5 से भाग देने पर 18 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। 9 में 3 घटाया तो आ गया 6 और 13 में
हमने 3 घटाया तो आ गया 10। क्या 10 के वर्ग में 6 से भाग देने पर 18 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये भी दोस्तों आंसर नहीं बनेगा। हम यदि चौथे ऑप्शन पे जाएं, ऑप्शन डी पर, तो ये 9 में से 1 घटाया तो ये बना 8, और 13 में से 1 घटाया तो ये बना 12। क्या 12 के वर्ग में 8 से भाग देने पर 18 आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। 12 के वर्ग में हम यदि 8 से भाग दें तो ये बना 144, और बटे में 8, तो यहाँ पे दोस्तों क्या बनेगा? ये आ गया 18। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल के कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। यदि आप इस सवाल को अगर डिटेल में करना चाहें तो दोस्तों मध्यानुपाती क्या होता है? 9 और 13 में क्या घटाएं कि मध्यानुपाती 11 बचे। हमने मान लिया कि 1 घटाने पर मध्यानुपाती तृतीयानुपाती 18 आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब यदि मैंने ए इसमें माइनस किया तो अगले नंबर के वर्ग में हम यदि पिछले नंबर से हम यहाँ भाग दें तो क्या बनेगा? ये बनेगा तृतीयानुपाती, और यही कितना आना चाहिए? यही दोस्तों 18 आना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे और एक ही वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो यहाँ पे टाइम लगेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के माध्यम से बड़े आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगले नंबर के वर्ग में पिछले से भाग दिया जाए तो 18 आना चाहिए दोस्तों, यही तृतीयानुपात की शर्त होती है। अब दोस्तों सवाल नंबर आएंगे 35 क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी के धनात्मक वर्गमूल के समानुपाती है और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि बी की वैल्यू 27 है और सी की वैल्यू 2 होने पर ए की वैल्यू 15 है। दोस्तों ए की वैल्यू 15 है। यदि ए की वैल्यू 9 हो और सी की वैल्यू भी 9 हो तब बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यदि मुझे बी का मान निकालना है तो ए और बी से ही बी का मान यहाँ पे दोस्तों निकल जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं, यह सवाल में कहा गया ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। तो दोस्तों ए किसके अनुक्रमानुपाती है? तो बी के वर्गमूल के। अब दोस्तों अनुक्रमानुपाती हम बराबर में तोड़ेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा। तो ए बराबर के रूट बी, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं दोस्तों। ये बन गई समीकरण नंबर 1, ये बन गई हमारी समीकरण। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, यहाँ सवाल में दिया गया है कि ए की वैल्यू 15 है, तो मैंने ए की जगह 15 रखा बराबर के, और बी की वैल्यू कितनी है? तो बी की वैल्यू है 27। तो यहाँ पे रूट में कितना आ गया? ये आ गया 27। अब दोस्तों के और 27 का मतलब 9 3 27 और 9 का वर्गमूल 3, तो ये वैल्यू आ गई 3 वर्गमूल 3 दोस्तों। बात समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों 3 से ये 15 5 बार कटेगा, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई? के की वैल्यू आएगी दोस्तों यहाँ पर 5 बटे में और वर्गमूल 3, ये वैल्यू किसकी आ गई? तो ये वैल्यू के की आ गई दोस्तों। के बराबर कितना आएगा? ये वर्गमूल 3 बटे में गया 5 बटे वर्गमूल 3। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि यदि ए की वैल्यू 9 हो तो बी की वैल्यू क्या होगी? अब इसी समीकरण एक को हम लेंगे दोस्तों, ये बराबर के रूट बी। दोस्तों यहाँ पे समीकरण बनी हुई है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? तो ए की वैल्यू यहाँ पे 9 दी गई है, तो ए की जगह मैंने 9 रखा दोस्तों। 9 बराबर ए की जगह हम क्या रखेंगे दोस्तों? तो ए की वैल्यू यहाँ पर 9 दिया गया है, तो ए की जगह मैं 9 रखा बराबर के की वैल्यू हमने 5 बटे वर्गमूल 3 हमने यहाँ पे निकाली है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 बटे वर्गमूल 3 हम ये वैल्यू किसकी रखेंगे? तो ये वैल्यू हमने के की रखी। अब दोस्तों इंटू रूट बी। अब बी को वर्गमूल से बाहर निकालना है तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो 9 का वर्ग कितना आ गया? 81। 5 का वर्ग आएगा 25 और वर्गमूल 3 का वर्ग आएगा 3 और इंटू बी आएगा दोस्तों। अब यदि मुझे बी का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी आएगी? 3 ये गम 3 3 अट्ठे 24, और ये जो 25 गुणा में है ये बटे में आएगा। तो आंसर बना दोस्तों 243 बटे 25। बहुत ही शानदार सवाल है। एक बार फिर देखते हैं, ये जो ए है ये बी के वर्गमूल के
ये अनुक्रम अनुपाती है। तो ए बराबर लेंगे, एक वैल्यू कांस्टेंट आएगी दोस्तों। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 15 है और बी की वैल्यू वर्गमूल 27 है। तो यहाँ पे दोस्तों के की वैल्यू कितनी आ गई, 5 बड़े वर्गमूल 3। अब सवाल में कहा गया है कि यदि ए का मान 9 हो तब बी का मान कितना होगा दोस्तों। तो यही जो के की वैल्यू हमने निकाली है, ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से बी का मान निकाल लेंगे दोस्तों। तो बी का मान आ गया 243/25। बहुत ही शानदार सवाल है। अब आते हैं सवाल नंबर 36 पर दोस्तों। यहाँ 36 में कहा गया है कि 12, 24, 27 का जो ये चतुर्थ अनुपात है, ये दोस्तों ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है। दोस्तों यहाँ सवाल को समझिए। यहाँ सवाल में कहा गया है कि 12, 24, 27, अब इसका जो चतुर्थ अनुपात है, जो इसका दोस्तों चतुर्थ अनुपात है ना, वो किसके बराबर है। तो बराबर है ए और 36, ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है। तृतीय अनुपात के बराबर है दोस्तों, ये हमारा सवाल है दोस्तों। 12, 24, 27 का अगर चतुर्थ अनुपात हमने x मान लिया, 12, 24, 27 और इसका जो चतुर्थ अनुपात है, अगर इसका चतुर्थ अनुपात मैंने x मान लिया दोस्तों, तो दोस्तों अगर ये सभी नंबर समानुपात में हैं या इन 3 नंबर का चतुर्थ अनुपाती x है, तो दोस्तों बाहर के नंबरों का गुणनफल अंदर के बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम ये बात जानते हैं। तो ये कितना आ गया, 12 है, x बराबर कितना आ गया दोस्तों। तो ये आ गया दोस्तों 24 × 27 दोस्तों। और यही किसके बराबर है, यही ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू आ गई 54 और यही 54 किसके बराबर है, तो ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है। तो ए और 36 का तृतीय अनुपात क्या होगा, अगले नंबर का वर्ग। अगले नंबर के वर्ग में हम यदि पिछले नंबर से भाग दें तो ये आएगा इसका तृतीय अनुपात। और यही तृतीय अनुपात किसके बराबर है, तो 12, 24, 27 के चतुर्थ अनुपात के बराबर है, जो कि 54 आया है। तो हम इसको दोस्तों 54 के बराबर हम यहाँ पे रखेंगे। अब दोस्तों ये 36 का वर्ग, यानी कि 36 × 36 और बटे में ए बराबर, यहाँ लेंगे 54। अब दोस्तों 9 से कट रहा है, 9 छक, ये 9 छक 54 और 9 चौक, ये आ गया 36। अब 6 से 6 बार कटा, यहाँ पे बचा एक का 1 में गुणा करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ पे 6 चौक 24। तो इस तरीके से दोस्तों ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू आ गई 24। बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों। 12, 24, 27 का जो इसका चतुर्थ अनुपात है वो किसके बराबर है, तो ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर है। अब ए और 36 का जो तृतीय अनुपात होगा, अगली संख्या के वर्ग में पिछली से भाग देने पर आएगा, और वही 12, 24, 27 का क्या है, चतुर्थ अनुपात है। तो हमने इसका निकाल दिया चतुर्थ अनुपात, जो क्या है 54, और यही ए और 36 के तृतीय अनुपात के बराबर लगाया। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न ये है, ए और बी का मध्य अनुपात सी है। अब दोस्तों छोटा है ए और बी का मध्य अनुपात सी है। ये बात हम लोग जानते हैं कि ए कॉमा बी का जो मध्य अनुपात होगा, ए कॉमा बी का जो मध्य अनुपात होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल होगा। और यही दोस्तों किसके बराबर है, तो यही सी के बराबर है। अब दोस्तों अब ए बी को वर्गमूल से यदि हम बाहर निकालें तो यहाँ पे दोनों का वर्ग करेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई सी स्क्वायर दोस्तों। अब यहाँ सवाल में क्या कहा गया है, तो यहाँ पे सवाल में ये कहा गया है कि ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्य अनुपात क्या होगा। हमें दोस्तों ए स्क्वायर सी
और बी स्क्वायर सी का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मध्यानुपात। और दोस्तों ये बात हम जानते हैं कि मध्यानुपात क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल होता है। तो हम यहाँ पर दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे, ए स्क्वायर सी और इंटू बी स्क्वायर सी। अब इनके गुणनफल का वर्गमूल लेंगे दोस्तों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वर्गमूल क्या आएगा, ए बी आ गया, सी इंटू सी इसका वर्गमूल सी आ गया। तो दोस्तों ये मध्यानुपात कितना आ गया, ए बी सी आ गया। अब हमें अपना आंसर सी के फॉर्म में देना है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर है, तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे। तो सी स्क्वायर इंटू सी आंसर क्या बनेगा, सी की पावर 3 बनेगा। तो दोस्तों बहुत शानदार सवाल था। ए और बी का मध्यानुपात सी दिया है, तो वर्गमूल में ए बी की वैल्यू सी आ गई। अब मुझे वर्गमूल से बाहर करना होगा, मैं दोनों पक्षों का बाहर कर दिया। अब दोस्तों ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्यानुपात बना ए बी सी। अब ए बी की वैल्यू सी स्क्वायर हमने रखा, तो आंसर क्या बना, सी की पावर 3 दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ सवाल में कहा गया है 6 और 54 का जो मध्यानुपात है 15 से कितना अधिक है। तो दोस्तों 6 और 54 का हम मध्यानुपात निकालेंगे, तो मध्यानुपात होता है दोनों संख्याओं के गुणा का वर्गमूल। तो यहाँ पे दोस्तों हम 54 को क्या लिख सकते हैं, 6 नम 54। अब दोस्तों 6 और 6 में से एक 6 बाहर निकाल लिया, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया, 6 और 54 का मध्यानुपात 18 आ गया। अब ये 15 से कितना अधिक है, तो ये 15 से दोस्तों 3 अधिक है, और यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। यहाँ सवाल में कहा गया था कि 6 और 54 का जो मध्यानुपात है वो 15 से कितना अधिक है। तो 6 और 54 का हमने मध्यानुपात निकाला, ये अनुपात कितना गया दोस्तों, दोनों संख्याओं के गुणा का वर्गमूल मध्यानुपात होता है। तो दोस्तों कितना आ गया, ये आ गया 18 आ गया ये। अब 18 15 से 3 ज़्यादा है, यही सवाल में पूछा गया, ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ दोस्तों कहा गया है 14:30 समानुपात 7:x, हम x का मान निकालें। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं, एक बार फिर देखते हैं दोस्तों। a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। दोस्तों a अनुपात b का मतलब a बटे b होता है, समानुपात का मतलब बराबर है, c अनुपात d का मतलब c बटे d होता है। अब दोस्तों अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, AD बराबर BC। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या समझा, यहाँ से हम लोगों ने ये समझा कि यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो, तो बाहर बाहर के नंबरों का गुणनफल अंदर अंदर के नंबरों के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों, अब 14:30 और समानुपात 7 और अनुपात x। अब दोस्तों अब यहाँ पर बाहर बाहर के नंबरों का गुणनफल अंदर अंदर के नंबरों के बराबर लिखेंगे दोस्तों, कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं। तो ये वैल्यू कितना बनेगा, ये वैल्यू बना 14x बराबर 30 × 7, बराबर में 7 से 2 बार काटा और 2 से 30 15 बार काटा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 15। एसएससी सीरियल 2022 के प्री में क्वेश्चन पूछा गया, सारे क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं पे हम लोग दोस्तों अभ्यास कर रहे हैं। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों, यह छोटा है दोस्तों, a और b की पावर 4/4a का हमें तृतीय अनुपात निकालना है। हमने दोस्तों अभी समझा कि यदि ये दो नंबर है x, y, और यदि हमें इसका तृतीय अनुपात पूछे, तो अगले नंबर के वर्ग में हमें पिछले नंबर से भाग देना है दोस्तों। तो अगले नंबर के वर्ग में
हम यदि पिछले नंबर से हम भाग देते हैं तो ये आता है तृतीय अनुपात। तो दोस्तों a कॉमा बी की पावर 4 और बटे 4a, और हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका तृतीय अनुपात निकालना है। तो दोस्तों अगले नंबर के वर्ग में हम पिछले नंबर से भाग देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों b की पावर 4 और बटे 4a, इसके वर्ग में हमें a से भाग देना है। दोस्तों अब पावर की पावर में गुणा होती है वर्ग में, 4 दूनी के 8, तो आ गया b की पावर 8 और बटे में 4a का वर्ग करेंगे तो आ गया 16a²। और दोस्तों एक ये भी है, ये भी गुणा में आएगा तो a की पावर 3 बनेगा दोस्तों। तो आंसर क्या बना, आंसर बना b की पावर 8 बटे 16a³। और ये दोस्तों a और b की पावर 4/4a का तृतीय अनुपात आएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर बनेगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल में सवाल समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 41। अब 41 दोस्तों हमें डुप्लीकेट निकालना है। दोस्तों अब यहाँ भी कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है, यानी कि डुप्लीकेट अनुपात का अर्थ क्या है। दोस्तों ए अनुपात बी का अगर हमें डुप्लीकेट निकालना पड़े तो दोस्तों क्या बनेगा, हम इसका दोस्तों वर्ग कर देंगे, हम इसका दोस्तों वर्ग कर देंगे। यानी कि ए रेशियो बी का डुप्लीकेट निकालना हो तो a² रेशियो b² आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 15:12 है, तो इसका डुप्लीकेट क्या बनेगा, तो इसका जो डुप्लीकेट बनना है दोस्तों, अब इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो वही बनेगा डुप्लीकेट। तो यहाँ पे 15 का वर्ग कितना आएगा, तो ये आ गया 225 अनुपात 12 का वर्ग आ गया 144। तो ये दोस्तों इसका डुप्लीकेट बन गया। तो दोस्तों हमें यदि किसी भी रेशियो का डुप्लीकेट बनाना है तो हमें उस रेशियो का वर्ग करना पड़ेगा दोस्तों। हम लोग ये बात समझ चुके हैं। अब आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में दोस्तों यहाँ पे 225 है दोस्तों, हमें 225 अनुपात 144 और हमें क्या निकालना है इसका। हमसे सवाल में पूछा गया है कि इसका सब डुप्लीकेट, हमें इसका सब डुप्लीकेट निकालना है दोस्तों। अगर ए अनुपात बी हमें दिया जाए और यदि इसका हमें सब डुप्लीकेट निकालना पड़े, यदि इसका हमें सब डुप्लीकेट अगर निकालना पड़े तो दोस्तों सब डुप्लीकेट क्या होता है, हम इसी का वर्गमूल ले लेंगे, हम इसी नंबर का दोस्तों हम यहाँ वर्गमूल ले लेंगे। यानी कि अगर अनुपात का सब डुप्लीकेट निकालना पड़े तो इन संख्याओं का हम वर्गमूल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब इसका वर्गमूल कितना आएगा, 225 का आएगा 15, जैसे दोस्तों क्या है ये 225 और अनुपात दोस्तों 144 144। तो अब इसका यदि डुप्लीकेट निकालना पड़े क्या करेंगे हम दोस्तों, हम इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो 225 का वर्गमूल 15 और 144 का वर्गमूल 12 दोस्तों, 3 से कट रहा है, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा 5:4 दोस्तों। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा दोस्तों, हाँ दोस्तों इसको हम 5:4 या हम दोस्तों इसको 15:12 दोस्तों इस रूप में आंसर दिया है दोस्तों। 15 है और ये √12, 15:12 दोस्तों। सीधा सीधा हमें इन नंबरों का सब डुप्लीकेट निकालना है, सीधा सीधा हमें इसका वर्गमूल लेना है, सीधा सीधा इन संख्याओं का हम वर्गमूल लेंगे दोस्तों। तो आंसर क्या बना, आंसर बना 15:12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों सवाल समझ में आए होंगे, कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।